हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अप स्किल में। टैली प्राइम की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा थोड़ा हटके। आज टॉपिक मैं लेके आई हूँ, इसमें हम बताने वाले हैं कि टैली ERP9 और टैली प्राइम के बीच कितना डिफरेंस है। क्योंकि कुछ क्वेरीज मेरे पास आई थी, कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर मैंने टैली ERP9 को किया है तो क्या मुझे टैली प्राइम को भी सीखना चाहिए दोबारा। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हमने ये वीडियो बनाई हुई है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जिन लोगों ने टैली ERP9 कर चुके हैं तो उन्हें टैली प्राइम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के बाद आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, तो टैली ERP और टैली प्राइम एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि एप्लीकेशंस हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर पे एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो सेम वही कंपनी अपना दूसरा उसी को अपडेट कर रही है, तो उस पर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा जो आपका जो क्वेश्चन था, मेरा आंसर रहेगा कि मेरा रिप्लाई रहेगा कि आपको अगर टैली ERP9 अच्छे से आती है तो आपको टैली प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, तो जो टैली ERP9 है वो ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंट को मेंटेन करता है, बट जो टैली प्राइम है वो मॉडर्न इंटरफेस है, उसमें आज के डिमांड के हिसाब से कंपनी ने उसमें क्या किया है, मॉडिफाई किया है। तो अब आपको ये इसमें देखना है कि टैली ERP9 और टैली प्राइम के बीच में कितना किस किस चीज़ पे डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आज का यही टॉपिक रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने बोला कि वो एक ट्रेडिशनल तरीका है मेंटेन करने का और ये एक मॉडर्न इंटरफेस है, यानी कि मॉडर्न तरीका है जिसमें आपने कंपनी ने क्या किया आपके लिए डिमांड के बेस पे टैली को अपडेट किया। तो जब हम टैली प्राइम के अंदर काम करते हैं या टैली ERP के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन हमेशा मिलेंगे, दोनों जगह मिलेंगे। तो एक है F11 फीचर्स, दूसरा है F12 फीचर्स। तो F11 फीचर्स आपका क्या है, वो कंपनी के फीचर शो करता है। और जो F12 कॉन्फ़िगरेशंस है, तो F12 कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला कि पर्टिकुलर फील्ड के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पे मुझे जो चीज़ चाहिए वो वहीं पे अप्लाई होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। बट अगर मैं फीचर्स को अप्लाई करूँ तो उस पूरी कंपनी पे वो फीचर्स मेरा अप्लाई हो जाएगा, तो दोनों में सेम है। तो ये की चेंज नहीं हुई है। तो आप F11 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे भी फीचर्स आएंगे, F12 यस करेंगे तो वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी, बट इनमें बहुत सारा अंदर चेंज है। तो यहाँ पे मैं दोनों को दिखाती हूँ आपको करके कि टैली प्राइम कैसे काम करे, टैली प्राइम में आप कैसे काम करेंगे और टैली ERP में आप कैसे काम करते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैंने दोनों ओपन किए हैं, मैंने टैली प्राइम को भी ओपन किया हुआ है और टैली ERP को भी ओपन किया है। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका गेटवे है। तो गेटवे में आप देखेंगे केवल गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, इसके अंदर मास्टर के अंदर दो मास्टर्स आ रहे हैं, अकाउंट इन्फो, यानी कि हर चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया है। और यहाँ नीचे ट्रांजेक्शन्स में देखेंगे दो टाइप के वाउचर्स दिखा रहा है, अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स। जबकि हमें पता है कि हम सारे ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाके ही करते हैं, तो ये इन्वेंट्री वाउचर एक यूजलेस ऑप्शन है। और मास्टर्स के अंदर हमें अकाउंट भी क्रिएट करने हैं, यानी कि लेजर्स भी क्रिएट करने हैं और स्टॉक भी क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया हुआ था, पहले उसमें दोनों इन्फो दी थी कि आप अकाउंट इन्फो के अंदर जाके लेजर्स को क्रिएट करेंगे और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाके आप स्टॉक को क्रिएट करेंगे। बट टैली प्राइम में इन दोनों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जब आप टैली प्राइम का गेटवे देखेंगे तो टैली प्राइम में देखिए गेटवे ऑफ टैली आएगा लिखा हुआ, बट यहाँ पे मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो जैसा ऑप्शन नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन्स के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स कुछ लिखा नहीं आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट पे जाना है तो आप दोनों चीजें क्रिएट कर सकते हैं, और ऑल्टर पे जाना है तो आप दोनों चीजें ऑल्टर कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर फैसिलिटीज दी गई है। आप अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर लेजर्स को क्रिएट करिए, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर इन्वेंट्री को क्रिएट करिए। अगर आपका कोई टैक्सेशन पार्ट है तो आप स्टेटरी मास्टर्स के अंदर आप वहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा चेंज है। और यहाँ पे लेकिन क्या है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 1 बाय 1 सिलेक्ट करना होता है, और अंदर जाके आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेजर्स का ग्रुप मिलता है, और यहाँ पे जाते हैं आपको स्टॉक का ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेजर्स क्रिएट करें, वाउचर्स क्रिएट करें या
कोई स्टॉक क्रिएट करें तो आपने अलग अलग फील्ड पे जाना है। बट अगर आप टैली प्राइम के अंदर जाते हैं तो टैली प्राइम के अंदर आपको एक क्रिएट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप वाउचर क्रिएट करिए, आप लेजेस क्रिएट करिए या स्टॉक आइटम क्रिएट करिए, तो तीनों क्रिएट होंगी। बट अगर आपने जो क्रिएट कर दिया उसमें चेंजेस करना है या डिलीट करना है या ऑल्टर करना है तो आप उसके लिए इसी के नीचे दिया जाता है ऑल्टर ऑप्शन। तो टैली प्राइम में क्या है, आप अकाउंट इन्फो के अंदर जाके लेजेस को ऑल्टर करते हैं, आप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाके आप स्टॉक को ऑल्टर करते हैं। तो ये वाला पार्ट इसका हटा दिया गया। और जब आप कंपनी क्रिएट करके बाहर आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट करूंगी तो कंपनी को, ये मेरी कंपनी ओपन है, इसको शट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट F1। तो ये ऑल्ट F1 आप केवल कंपनी शट करने के लिए टैली ERP के अंदर यूज कर सकते हैं। टैली प्राइम में ऑल्ट F1 से कंपनी को शट आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग किए कंट्रोल के साथ F3। तो कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करके आप टैली प्राइम को क्या करते हैं, शट करते हैं। और ऑल्ट F1 को क्रिएट करने, ऑल्ट F1 को सॉरी ERP में ऑल्ट F1 करेंगे तो आप ERP की कंपनी को क्या कर देंगे, शट कर देंगे। अब अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट करनी है तो क्रिएट करेंगे। तो जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट करने का जो मेथड है वो ERP का जैसा ही है, बट यहाँ पे दो चीजें चेंज हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आपको F12 कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मिलेगी। आप कहीं पे भी साइट पे देखेंगे तो F12 कहीं पे नहीं लिखा आएगा, कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे नहीं लिखा आएगा, और ये टैली वॉल्ट एंड सिक्योरिटी कंट्रोल आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखेंगे। बट जब आप टैली प्राइम के अंदर क्रिएट करते हैं कंपनी, तो देखिए चल टैली प्राइम के अंदर अगर मैं क्या क्रिएट करूं, कंपनी को शट करूं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल F3 प्रेस करूंगी और एंटर करते ही ये कंपनी मेरी शट हो जाएगी। और जब मैं दोबारा से इस कंपनी में या सेलेक्ट क्रिएट करूंगी, तो जब मैं कंपनी क्रिएट करूंगी तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्रिएट करते टाइम बाकी डिटेल तो मेरी सेम है, बट ना यहाँ पे टैली वॉल्ट है ना ही यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल है। बट वहाँ पे साइट पे आप देखेंगे तो आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। आप F12 प्रेस करेंगे तो जो जो चीजें आपको कंपनी के लिए चाहिए आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यूजर एक्सेस आप करेंगे तो सिक्योरिटी कंट्रोल आ जाएगा, और टैली वॉल्ट पासवर्ड को आप यस करेंगे तो टैली वॉल्ट आ जाएगा। ये आपको इसलिए कंपनी ने यहाँ पे चेंज कर दिया क्योंकि हर किसी को सिक्योरिटी कंट्रोल या टैली वॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सिंगल यूजर होगा, जैसे मेरा बिजनेस है और मैं ही अकाउंट मेंटेन कर रही हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं है पासवर्ड लगाने की, तो मेरे लिए वो यूजलेस ऑप्शन है। तो मैं चाहूँ तो मैं उस ऑप्शन को क्या कर सकती हूँ, यहाँ से हटा सकती हूँ। इसलिए कंपनी ने क्या किया, इसमें ये चेंजेस कर दी। अब जैसे मैंने यहाँ पे मान लेते हैं XYZ के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट की और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। अब देखिए दूसरा क्या चेंजेस है, जैसे आपने ये लिया, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल A प्रेस करूंगी तो ये मेरी कंपनी सेव होगी, और सेव होते ही मेरी कंपनी से रिलेटेड सारे फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे, जो फैसिलिटी ERP9 पे नहीं है। अब मुझे जो जो चीजें यहाँ पे चाहिए तो मेरे से टैली वाले कह रहे हैं कि आप पहले ही उसको क्या कर लीजिए, यस कर लीजिए। तो आपको जो जो फीचर चाहिए, जैसे अगर आपको बिल वाइज की जरूरत है या कॉस्ट सेंटर की जरूरत है या इन्वेंटरी फीचर्स में किसी भी फीचर्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको यस कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके उसमें GST अप्लाई होती है तो आप स्टार्टिंग में GST को अप्लाई कर सकते हैं। बट टैली ERP के अंदर ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने नहीं करना है, इसको क्या कर दीजिए, आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, फिर से आप गेटवे पे आ जाएंगे। तो अब आप देखिए, अगर मैं टैली ERP को ओपन करूं और टैली ERP9 के अंदर से मैं कंपनी क्रिएट करूं तो ये कुछ नहीं पूछेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए टैली वॉल्ट और सिक्योरिटी कंट्रोल दिखाएगा। जैसे मैं कंपनी एक्सेप्ट करूंगी तो सीधे कहाँ लेके जाएगा, ये गेटवे पे। और यहाँ पे आके फिर से मुझे F11 की प्रेस करना पड़ेगा, तब ये मेरे से पूछेगा कि आपको अकाउंटिंग फीचर चाहिए, इन्वेंट्री फीचर चाहिए या टैक्सेशन फीचर चाहिए। तो ये था इसका एक चेंजेस कि आप कंपनी क्रिएट करते टाइम ही आप फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं टैली प्राइम में। बट टैली ERP के अंदर आपको कंपनी क्रिएट करना है, उसके बाद क्या करना है आपने, F11 का F1 F2 F3। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जब आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं टैली ERP9 को, अगर मैं F11 प्रेस करूं तो वो मेरे से पूछ रहा था वहां पे कि आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड चाहिए या अकाउंटिंग से रिलेटेड चाहिए या टैक्सेशन से। तो इसके लिए भी उन्होंने फंक्शन की दी है। अगर मैं F11 के साथ F1 करूंगी तो अकाउंटिंग फीचर्स खुल के आएंगे, अगर मैं F11 के साथ F2 प्रेस करूंगी तो इन्वेंट्री फीचर्स खुल के आएंगे।
अगर मैं F11 के साथ F3 प्रेस करूंगी तो टैक्सेशन फीचर्स खुल के आएगा, बट टैली प्राइम के अंदर आप खाली F11 फीचर्स को यस कर दीजिए, वहां पे सारे ऑप्शन आपको एक साथ मिलेंगे। वो अकाउंटिंग से रिलेटेड भी होंगे, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड भी होंगे, और वो टैक्सेशन से रिलेटेड भी होंगे। तो आप अगर टैली प्राइम के ERP के अंदर आपने काम किया है तो वहां पे आप F11 का F1, F2, F3 प्रेस करते थे, तो यहाँ पे आपको केवल क्या प्रेस करना है, वो सारे फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे, टैली प्राइम के अंदर केवल एक F1 के अंदर मिलेंगे। बट आप जब F11 की प्रेस करेंगे टैली प्राइम के अंदर, यहाँ पे एक भी वाउचर से रिलेटेड कोई फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। देखिए जैसे मैं ERP पे करूँ F11, तो यहाँ पे जैसे आपने F11 का F2 प्रेस किया, तो यहाँ पे आप देखिए परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सब कुछ दिखाएगा। यानी कि अगर मैं ट्रैकिंग नंबर, मुझे डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट चाहिए, या रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट चाहिए, तो मुझे सब यहाँ से एक्टिवेट कराने हैं वाउचर्स। बट टैली के अंदर क्या है, टैली प्राइम के अंदर आप देखेंगे तो टैली प्राइम के अंदर आपको ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा। टैली प्राइम के अंदर अगर मैं F11 करूं तो आप यहाँ पे किसी भी वाउचर्स को नहीं देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, F11 से सारे वाउचर्स को हटा दिया, जो कि बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कौन सा वाउचर किस फीचर्स के अंदर से एक्टिवेट कराना है। अब मुझे डेबिट क्रेडिट नोट चाहिए, कहीं और जाना है, मुझे रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट चाहिए, किसी और की को प्रेस करनी है, तो इसके लिए टैली वालों ने क्या किया, प्राइम से वो सारे वाउचर्स फीचर से हटा दिए गए और आसान बना दिया गया, क्योंकि वो वाउचर्स हैं तो आपको कहाँ दिखने चाहिए, वो वाउचर्स पे ही। तो एक चेंजेस, सबसे बड़ा चेंजेस ये भी आपका क्या है, टैली प्राइम का टैली ERP के बाद है। ठीक है, अब आप देखिए आपको लग रहा होगा कि सेम ही है, फीचर्स और वाउचर्स कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा उनका गेटवे चेंज कर दिया गया है, थोड़ा कीज में चेंजेस कर दिया गया है, और थोड़ा उनके ऑप्शन इधर के उधर डाल दिए गए, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिए यहाँ पे फीचर्स समझ में आ गया कि आपको इन्वेंटरी फीचर्स, अकाउंटिंग फीचर्स सब एक जगह मिलेंगे, वहां पे अलग अलग मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें चेंजेस आते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दिया मैंने। जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो कॉन्फ़िगर में बहुत सारे अलग अलग वॉचेस की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि मिक्स है। बट ये है कि जो सेल और परचेज की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेल परचेज के अंदर ही होगी, जो पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहेगी। बट जीएसटी वाला पार्ट यानी कि टैक्सेशन पार्ट वाला आप देखेंगे तो दोनों जगह है, वो पेरोल सॉरी ERP में भी है और प्राइम में भी है। ठीक है, तो ERP में वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ERP में अगर आपने F11 किया, F1 किया तो अकाउंटिंग फीचर्स दिखाएगा, और F2 किया इन्वेंट्री दिखाएगा, F3 में केवल टैक्सेशन दिखाएगा। बट जब आप कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशंस भी क्या होगी, पेमेंट, रिसीप और कॉन्ट्रैक्ट की अलग होगी, सेल और परचेज की अलग होगी। बट अगर आप प्राइम में देखेंगे तो जैसे आप F8 पे F12 प्रेस करेंगे, वहां पे उनसे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन तो होगी। इसके अलावा जीएसटी की डिटेल भी आप देखेंगे। जब आप पेमेंट पे F12 करेंगे तो आप वहाँ पे F12 करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड होगी, बट उसमें आप टैक्सेशन वाला पार्ट भी देखेंगे। तो अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट पे भी जीएसटी को अप्लाई करना है तो आप वहाँ से भी फीचर्स को यस नो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है शॉर्टकट कीज का। तो कुछ शॉर्टकट कीज बहुत चेंज कर दी गई हैं इसमें, शॉर्टकट टैली प्राइम के अंदर। ठीक है, तो जो चीजें आप कंट्रोल से करते थे, यहाँ पे मे बी ऑल्ट से होंगी, जो ऑल्ट से करते थे मे बी वो क्या होंगी, वो वाउचर्स के अंदर ही है। तो हमारे क्या किया, देखिए फीचर से हमारे वाउचर्स हटाएं, तो यानी कि चेंजेस भी किस में किए गए होंगे, वाउचर्स में किए गए होंगे। अब जब आप वाउचर्स के अंदर एंट्री करते हैं तो देखिए एक सबसे बड़ा चेंजेस क्या दिखाता है यहाँ पे, जब आप वाउचर्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे आप इस फॉर्मेट पे काम करते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लाना है, तो डेबिट क्रेडिट लाने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन यस जरूर करनी होती थी, और आप भूल जाते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट आता कहाँ से है। तो टैली प्राइम में ये चेंजेस भी एक अच्छा चेंजेस है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जब आप टैली प्राइम के अंदर आते हैं और वाउचर्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट को अगर डबल एंट्री मोड पे लाना है, या सेल को डबल एंट्री मोड पे लाना है, या परचेज को डबल एंट्री मोड पे लाना है, तो यहाँ पे किसी कॉन्फ़िगरेशन को यस नहीं करना है, वहां पे साइड पे दिया है चेंज मोड,
और चेंज मोड के लिए की शॉर्टकट की दी है, एच दिया है, उसके अंदर डबल अंडरलाइन किया। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन का मतलब है आपने कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। अगर मैं कंट्रोल एच प्रेस करूं, देखिए यहाँ पे दोनों दिखा देगा, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। तो अगर आपको डबल चाहिए तो आप डबल पे आ जाइए, सिंगल चाहिए आपको सिंगल पे आ जाइए। ऐसे जब आप F8 F9 में करते थे तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड में लाने के लिए अलग की है, आपको कंट्रोल वी प्रेस करना पड़ रहा है, तो कंट्रोल वी याद ही नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने उसको भी हटा दिया। यहाँ पे भी सेम आप कंट्रोल एच करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देगा। तो आइटम इनवॉइस यानी कि ये बिल बनाएगा आपका, अकाउंटिंग इनवॉइस यानी कि ये आपका वाउचर्स बनाएगा, एज वाउचर्स यानी कि ये डेबिट क्रेडिट मोड पे ले आएगा। तो ये चेंजेज हैं आपके टैली प्राइम और ईआरपी के अंदर। अब देखिए मैंने बोला कि वहां से उन्होंने वाउचर्स हटा दिए, तो वाउचर्स के लिए भी उन्होंने वहां पे की दिए और लिखा अदर वाउचर्स। अदर वाउचर्स का मतलब इसके अलावा भी आपको वाउचर चाहिए तो वो यहाँ मिलेंगे, और उसकी की दे दी है F10। पिछले वीडियोस में भी मैंने बार बार बोला कि आप F10 प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करेंगे तो सारे टैली प्राइम के वाउचर्स आपको यहाँ मिलेंगे। बट टैली ERP9 में क्या है, आपको F11 का F1 या F2 करना होता है, वहां आपको वाउचर्स मिलते हैं। तो जैसे आप शो इनएक्टिव करेंगे, देखिए यहाँ पे सारे वाउचर्स मिलेंगे, उनके साथ ही उनकी क्या मिलेगी, आपको शॉर्टकट कीज भी मिलेगी। और जो चेंजेस आए, जैसे आपका देखिए परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की इन्होंने चेंज कर दी, वहाँ ऑल्ट F4 है, यहाँ पे ऑल्ट F4 ऑल्ट F5 है, तो यहाँ पे कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 कर दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन कीज को थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बाकी किसी में चेंज नहीं है। बट आपको जो भी वाउचर चाहिए, आप उस वाउचर्स को एक्टिवेट कराना है तो उस पर आइए और उस पर एंटर कर दीजिए, तो ये एक्टिवेट करने को पूछेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतने ही चेंजेस हैं, बाकी रिपोर्ट्स में तो बहुत सारे चेंजेस हैं। तो रिपोर्ट्स के लिए बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहले एंट्री करना सीखिए। जब आपको एंट्री करना आ जाएगा तो आपको खुद ही रिपोर्ट जनरेट करना आ जाएगा, देखना आ जाएगा। और सबसे बड़ा जो इसमें चेंजेस है, आप यहाँ पे देखेंगे गो टू कमांड है। तो गो टू कमांड के अंदर अभी क्या होता था, हम डिस्प्ले में हमेशा, जब भी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैं लॉन्ग मेथड से आपको क्या करती हूँ, रिपोर्ट जनरेट करना दिखाती हूँ, रिपोर्ट देखना सिखाती हूँ। बट आपके पास एक ऊपर गो टू कमांड, गो टू इन्होंने ऑप्शन दे दिया, और जी करेंगे और यहाँ पे सर्च करने को बोलेगा कि आपको कौन सी रिपोर्ट देखनी है। अब आपको यहाँ पे जो भी रिपोर्ट चेक करनी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे टोटल परचेज देखनी है, तो आप यहाँ पे परचेज पे एंटर करेंगे तो आपको देखिए पूरा दिखा देगा। परचेज को कहेगा कि परचेज वाउचर्स देखने हैं या परचेज रजिस्टर्ड देखना है। अब मेरी अगर यहाँ पे एंट्री होंगी, मैं जैसे ही परचेज पे एंट्री करूंगी तो मेरे सारे परचेज की एंट्री कर देगा। जीएसटी की डिटेल देखनी है या ई इनवॉइसिंग आप लोग करते हैं और ई इनवॉइस आपने चेक करना है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे गो टू में आके आप सारी चीजें सर्च कर सकते हैं। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बैलेंस शीट पे जाना है, मैं यहाँ से बैलेंस शीट प्रेस करूंगी तो मेरे यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगा। मुझे कैश बुक चेक करना है तो मैं कैश बुक चेक कर लूंगी, बैंक चेक करना है बैंक, यानी कि सारी रिपोर्ट्स के लिए एक आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है गो टू, और ये टैली ईआरपी के अंदर आपको नहीं दिखता है। तो जब आप टैली के अंदर काम करते हैं तो सारे यही चेंजेस हैं, इसके अलावा कोई चेंजेस टैली के अंदर नहीं है। और रिपोर्ट सारी वैसी हैं जैसे आप टैली ईआरपी के अंदर देखते थे, रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। कोई शॉर्टकट की जाए बट वाउचर चेंज कर दिए गए। और एक चीज आपको बाहर ही दे दी गई है, डे बुक। तो डे बुक हमें बार बार डिस्प्ले डे बुक में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आप डे बुक के थ्रू जा सकते हैं। और चार्ट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाओगे तो यहाँ पे सारे अकाउंट्स दिखाएगा, जिसपे भी एंटर करेंगे वो लेके चले जाएगा, वहां पे लेके चले जाएगा, वो आप पूरी का पूरा चार्ट उसका चेक कर सकते हैं। तो ये चार्ट वाला फीचर्स भी टैली के अंदर एआरपी के प्राइम के अंदर आपको दिखेगा। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक था कि आप क्या करेंगे, अगर आपने टैली ईआरपी को सीखा है तो टैली ईआरपी जिन्होंने सीखा है, तो अब आप देखिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं, खाली शॉर्टकट कीज मिल, तो शॉर्टकट कीज सीखने के लिए अगर आपको पैसा देना है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज जो लोग टैली ईआरपी पे काम कर रहे हैं वो आराम से टैली प्राइम के अंदर भी काम कर सकते हैं। बट कुछ चीजें हैं जैसे रिपोर्ट्स हैं, जैसे जीएसटी से रिलेटेड है, तो उन चीजों को आपको सीखना जरूरी है, वो आप खुद ही सीख सकते हैं उसके अंदर जब आप काम करेंगे।
तो जिनको कहीं पे भी अगर टैली प्राइम पे ईआरपी के बाद अगर आप प्राइम पे काम कर रहे हैं और कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।